नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह। पीपल भारत में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज बात करेंगे बिहार की, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, लेकिन लोग परेशान हैं। आए दिन मीडिया में नई नई कहानियां आ रही हैं कि लोग वोट नहीं डाल पा रहे। आखिरकार ये क्या कहानियां हैं और लोग क्यों वोट नहीं डाल पा रहे, इस पूरे मुद्दे को डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी आरिफ हसन मेरे साथ है। आरिफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। आरिफ, आए दिन मीडिया में लोगों की बाइटें आ रही हैं कि जी हम तो वोट डालना चाह रहे हैं लेकिन हम वोट नहीं डाल पा रहे। कभी हमें बोल दिया जाता है आपके पास ये कागज नहीं है, कभी बोला जाता है वो कागज नहीं है। और ये ऐसा नहीं है कि भी 20-21 साल के युवाओं के साथ जिनका पहली बार वोटर आईडी कार्ड बना है, 70-70 साल के बुजुर्ग भी हैं इस बीच। क्या समझा जाए और क्या है ये चीज? दरअसल है क्या, मैं बताऊं आपके दर्शकों के लिए, ये जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है और इलेक्शन कमीशन का एक राइट है, यकीनी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन उसका राइट है कि वो एक ऐसी लिस्ट जो है प्योरिफिकेशन लिस्ट, जो प्योर लिस्ट हो, उसको अवेलेबल कराए। लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, उसकी आड़ में बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। वो अपना आधार कार्ड ही नहीं मान रहा है, जिसके लिए इतनी मारामारी हुई। बिहार के लोगों के पास जो आधार कार्ड है, 90% लगभग लोगों के पास वो आधार कार्ड है। राशन कार्ड नहीं मान रहा, वो वोटर आईडी जो है, वोटर आईडी उसको भी नहीं मान रहा है। हत्या कि ये कि वो मनरेगा कार्ड जो है उसको भी नहीं मान रहा है। उसने अपनी 11 उसकी डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट अपलोड किया, साथ साथ एक फॉर्म अपलोड किया कि आप इसको भर करके भेज दीजिए। ठीक है, अपोजिशन आज उसको लेकर के बिहार बंद भी किया और अपोजिशन सड़कों पर है। लेकिन अपोजिशन की भी इसमें डायरेक्शन सही नहीं है। हो क्या रहा है, जो आपसे वो मांग रहा है, उसने 11 चीज़ों की लिस्ट उसने दी है। उसके अंदर वो मांग रहा है या तो आपके रियासत जो आपका स्टेट है उसके अंदर से आपके पेंशन का कोई कार्ड हो, या आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, इस तरह की चीज़ है। जबकि अगर आप देखें तो एक सर्वे के अनुसार वहाँ पर जो बिहार के अंदर है, सिर्फ ये जो नौकरी है 1.57% की आबादी जो है, जो कि सरकारी नौकर है, उसके पास आ गया। फिर वो 1987 से पहले भारत सरकार की कोई अथॉरिटी है, उसके लिए कोई LIC हो, इस तरह की चीज़ें मांग। कहा जा रहा है कि अगर आप 87 से पहले जन्मे हैं तो 11 दस्तावेज आपको दिखाने पड़ेंगे। ओवैसी भी इसको लेकर कुछ बोल रहे हैं लगातार। हाँ, और सभी अपोजिशन पार्टी बोल रही, बर्थ सर्टिफिकेट है इसके अंदर, इस तरह की चीज़ें। पासपोर्ट को आप मान रहे हैं, पासपोर्ट कितने लोगों के पास होगा? बोर्ड या यूनिवर्सिटी जो है, जो 10th क्लास का सर्टिफिकेट जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो कितने लोगों के पास होगा? एक ऐसी जगह पर, फिर ऐसी जगह पर एक ऐसा डॉक्यूमेंट इकट्ठे करना जहाँ पे हर साल बाढ़ आ जाती है, जहाँ पे तमाम तरह चीज़ें हो जाती हैं, तो कितने लोगों के पास ये सब चीज़ें होंगी? तो इलेक्शन कमीशन जो कह रहा है, उसका एक राइट है अपना, और वो उस राइट का इस्तेमाल कर रहा है। वो कह रहा है कि मेरा काम है जो मतदाता सूची है उसको प्योर करके आपके हवाले करना। ठीक है, उसका काम। लेकिन उसका काम जो है नागरिकता, वो पहुंच गया नागरिकता की हद तक कि अब आप, अगर आपके पास ये जो 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है, अगर आपके पास ये 11 डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आप वोट डालने के का आपको हक नहीं है। तो अब से पहले जो सरकारें बन रही थी तो क्या वो लोग बिना अधिकारों के वोट डाल रहे थे और बिना अधिकारों के सरकार बना रहे थे? नहीं, अब वो अधिकार जो है, अब वो अधिकार को मना कर रहा है। आपके पास जो 11 जो आपके मैंने बताया 11 जो डॉक्यूमेंट्स आपको दिए गए हैं, अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं, जिसमें मैंने बताया पेंशन हो, या कोई सरकारी कार्ड हो, या फिर आपका कोई अपना ID कार्ड हो जिसमें आप कोई सरकारी नौकर हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, पासपोर्ट हो, आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी से कोई सर्टिफिकेट हो, इस तरह की चीज़ें हो, या परमानेंट, नहीं मैं बता रहा हूँ आपको एक मिनट, परमानेंट रेजिडेंस हो, फॉरेस्ट राइट आपके पास सर्टिफिकेट हो, OBC SC ST का सर्टिफिकेट, या ये तो खैर है नहीं वहाँ पे, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो है, फैमिली रजिस्ट्रेशन है इस तरह का, या मकान और ज़मीन के पेपर हो। अब बिहार जैसी जगह में कितने लोगों के पास ये तमाम तर चीज़ें होंगी? मेरा यही सवाल है। एक 80-85 साल के कोई बुजुर्ग हो, आप 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट तो भूल ही जाइए, अगर होगा भी तो वो पता नहीं कहाँ होगा। नौकरी के आप पेपर्स भूल जाइए, क्योंकि 15-20 साल हो गए रिटायर हुए, तो शायद ही उनके पास हो। क्योंकि आप बता रहे कुछ इलाके ऐसे हैं बिहार में जहाँ हर साल बाढ़ आती है, सब कुछ पानी में बह जाता है। और ज़मीन तो देखिए, भारत में अभी भी ऐसा चल रहा है कि जो हमारी पुश्तैनी ज़मीन है वो अभी भी परदादाओं दादाओं के नाम चली आ रही है, उनकी लड़ाइयाँ अभी तक जंग जारी है। तो फिर ऐसी देश में जहाँ हर साल बाढ़ आ रही है, जहाँ पुश्तैनी ज़मीनें अभी तक डिवाइड नहीं हुई, मैं पूरे भारत, ऐसे देश में आप अगर ऐसे कानून लाएंगे तो कैसे चलेगा? नहीं, आप जो कह रहे हैं ना, चलिए मैंने मान लिया किसी के पास ज़मीन है, वो तो खैर आ जाएगा आपके उसके अंदर, जो आपकी वंशावली होती है उसके अंदर आ जाएगा, आपके विरासत उसमें मिल जाए, विरासत दर्ज हो जाएगी। लेकिन परेशानी ये है, ज़मीन है कितने लोगों के पास, ये भी सवाल है जी।
ये 11 डॉक्यूमेंट्स आप इकट्ठे कर रहे हैं। सबसे पहली बात वक्त का सवाल है, आपने दिया उसको 1 महीने का टाइम, अभी तो 15 दिन रह गए। बिहार का या किसी भी स्टेट का एक अच्छी खासी आबादी जो है वो किसी और स्टेट के अंदर काम करती है, क्या वो अपनी नौकरियां छोड़ करके ये डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करेगी? फिर ये डॉक्यूमेंट्स जो आप बात कर रहे हो, और क्या आपके सरकारी दफ्तर 1 महीने में सारे डॉक्यूमेंट दे देंगे? कहाँ से अरे है कितनों के पास? सबसे बड़ी बात ये, आप बर्थ सर्टिफिकेट की बात कर रहे हो कि बर्थ सर्टिफिकेट आप 10th क्लास का मान लेंगे, आपका जो एजुकेशन रेट है वो आपका कितना है? 14.71% आपका रेट है, और आप मांग रहे हो सबसे बर्थ सर्टिफिकेट। कहाँ से ले देंगे? फिर आपने उससे बचने का एक रास्ता और निकाला, आपने कहा कि आप ये फॉर्म भर दीजिए, ठीक है, और 1 महीने के बाद डॉक्यूमेंट्स, वो बंदा डॉक्यूमेंट्स दे कहाँ से पाएगा? इसमें सबसे बड़ी बात जो है, जो अपोजिशन पार्टियों को भी समझनी पड़ेगी, वो इसके वेरिफिकेशन या इस पर तो सवाल उठा रहे हैं, इसके स्पष्टीकरण पर सवाल उठा रहे हैं कि जो आपने दिया आपका इसका स्पष्टीकरण दिए, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि जब एक बंदा जो है, चाहे उसमें कितने लाख लोग हों या जो भी हो, चाहे 10 लोगों में कह रहा हूँ, लेकिन अगर इस प्रोसेस देखें तो करोड़ों लोग रह जाएंगे बाहर। वो रह जाएंगे जब वो हमारे वोट देने के अधिकार से उनसे छीन लिया गया या ख़त्म कर दिया गया, तो अब नागरिक बचे ही नहीं या नहीं बचे, उससे तो तमाम तर अधिकार जो है ना आपके, वो सारे खतरे में पड़ गए। अब इन लोगों का आप करोगे क्या? तो ये एक सवाल नहीं, बुनियादी सवाल ही ये है, हकीकत बात यही है। वो लोग करेंगे क्या? जाएंगे कहाँ वो लोग कि वो उन लोगों के लिए क्या करें? उनके घर पुलिस पहुंचेगी, सरकार कुछ करेगी, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, या आप डिटेंशन सेंटर में डालेंगे, करेंगे क्या उनका? यहाँ जैसे आप किसी को भी बांग्लादेशी प्रूफ करके बाहर भेज रहे हैं, वो करेंगे? भाई जो यहाँ पैदा हुआ है, उसके बाप दादा यहाँ पर पैदा हुए हैं, यहाँ पर कितने लोग हैं ऐसे जो लोग, वो जो मजदूर लोग हैं, वो क्या करेंगे? सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं, इतने ज़्यादा सवाल है कि देखिए, एक सबसे पहली बात तो वो इतने दिन के लिए नौकरी छोड़ करके बिहार भागे, ठीक है। फिर अभी एक और भी इसके अंदर सवाल आ रहा कि इसके अंदर अभी ये प्रोसेस शुरू कर दिया आपने वहाँ से, फिर आप उसके बाद शुरू कर दो बंगाल में, फिर दिल्ली में, तो आप पूरी जगह पर क्या करना क्या चाह रहे हो? कि अगर आपने इतनी बड़ी आबादी को एक तरीके से बाहर कर दिया, तो बुनियादी सवाल जो है उसका यही है, हकीकत बात ये। तो और एक सवाल आरिफ, तो फिर आधार कार्ड के लिए इतना शोर क्यों मचाया था आपने? आप सुनिए, इतना पैसा क्यों बर्बाद किया लोगों आप आधार कार्ड नहीं मान रहे हो, इलेक्शन कमीशन जो है खुद ने वोटर आईडी इशू किया, वो उस वोटर वो उसको भी नहीं मान रहा है, राशन कार्ड को नहीं मान रहा है, मनरेगा कार्ड को नहीं मान रहा है। आप इन चीज़ों को नहीं मान रहे हो, और आपने जो 11 ये जो दिए हैं दस्तावेज, जो भी आपने लिस्ट दी है, ये आपके पास ये कितने लोग, मैं एक बार फिर आपको पढ़ के बता देता हूँ, ये कितने लोगों के पास होगी लिस्ट? पेंशन और सरकारी लोग आपके पास कितनी परसेंटेज है आपकी? जो मैं बता रहा हूँ 1.57%, इतने लोग आ गए। आपका जो आप पहचान पत्र की बात कह रहे हो, आईडी की बात कह रहे हो, वो कहाँ से लेकर आएगा? भारत सरकार के अंदर जो वहाँ पे अथॉरिटी है ना, वो इस चीज़ को जारी करती है। कितने लोगों के पास आईडी है? बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से लाएगा वो? बर्थ सर्टिफिकेट गांव के अंदर तो पंचायत, या और अगर सुबह में तो घर में ही पैदा हुए होते हैं, मैं नहीं, वो तो खैर अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो वहाँ से मिल जाए, लेकिन जब आप कितने लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वहाँ पर जाकर पंचायत देगी, ग्राम पंचायत, वो फिर नगर निगम देगा, कितने लोग इस चीज़ को जारी करेंगे? बर्थ सर्टिफिकेट की आपने बात कर दी, ठीक है, या वो जो रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ ऑफ बर्थ है हमारे यहाँ, जिन लोगों के पास ज़मीन है वही लोग आमतौर से डेथ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, जिससे कि वो विरासत में वो वंशावली मिल जाए, आगे मिल जाए। कहाँ मिल पाएगा? और आप कह रहे हो अच्छा ये भी किसके 1969 के जरिए इसके लिए वो अपॉइंट किया गया था किसी गांव के अंदर पंचायत वगैरह को, उस पे करते। आप कह रहे हो पासपोर्ट की दर आपके पास क्या है भाई? कितने लोगों के पास होगा? मेरे ख्याल से हार्डली 2%, 3% लोगों के पास पासपोर्ट होगा। आप यूनिवर्सिटी एजुकेशन लेवल आपका क्या है? मैंने बताया ना 40.71% आपका बताया। 6 से 8 मतलब 6 क्लास से और 8वीं क्लास तक के बच्चों का ड्रॉप ऑफ रेट जो है बिहार का 26% है आपका। उनसे कहाँ से किसकी? अच्छा, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, जब कभी कोई आदमी एजुकेशन या नौकरी में गया, वो इस चीज़ के जा करके किसी अपने लेखपाल के पास या किसी के पास जाएगा तो बात करेगा आप उसके पास। अच्छा, इसके लिए भी क्या चाहिए आपको? आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी। जब ये अब चीज़ें जमा करेंगे, साथ में एक सर्टिफिकेट आप जमा करेंगे, उसके अंदर हलफनामा देंगे, तब ये बन पाएगा। एक चीज़ समझना चाह रही हूँ मैं, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है कि ये 11 के 11 आपको देने पड़ेंगे या इनमें से कोई एक आध देंगे तो भी चल जाएगा? आप इनमें से एक भी देंगे चलेगा, लेकिन ये एक जो आपकी 11 लिस्ट है, एक भी देना कितना मुश्किल है? मैं सवाल उसको उठा रहा हूँ। वो एक भी देना किसके लिए, एक आम आदमी के लिए कितना मुश्किल है? जो मैंने 11 की आपको लिस्ट बताई है, इसके अंदर आधार कार्ड की क्या वैल्यू है?
उन्होंने जीरो कर दिया। आधार कार्ड को तो छोड़िए, जो 90% लोगों के पास है बिहार के, आपने उसको जीरो कर दिया। आपने खुद वोटर आईडी इशू किया, आपने उसको जीरो कर दिया। उसका इलेक्शन कमीशन की अपनी जगह जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, उसका क्या है, वो कह रहा है कि कुछ लोग इस पीरियड के अंदर खत्म हो गए होंगे या कुछ नए वोटर आईडी होंगे, कुछ लोग जाकर के दूसरी स्टेट के अंदर जाकर भी उन्होंने नहीं, जो दूसरी स्टेट के अंदर जाकर के भी रहने लगेंगे, उसके बाद डबल वोटर आईडी, यहाँ पर ऐसा भी होता है, स्टेट में भी आ रहा, तो वो वेरिफिकेशन, वो प्यूरिफिकेशन करना यकीनी तौर पर उसका काम है, ठीक है। लेकिन वो उसकी आड़ में जो हमें लग रहा है वो एक एनआरसी हो रहा है, एक एनआरसी की शुरुआत हो रही है। अगर और तरीका नहीं है, आप वोटर आईडी कार्ड मिलान कीजिए, आपके पास सबकी फोटोज होंगी, पिता का नाम होगा वोटर आईडी कार्ड में, आप देखिए अगर किसी का सेम है तो काट दीजिए, एक तरीका ये भी तो। वो तो इलेक्शन कमीशन करेगा, उसने तो ये 11 चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, ये खबर मैं आपको बता दूं तमाम तर लोगों को बहुत बारीकी से देखने की और सुनने के लिए, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ये आज का जो हमारा प्रोग्राम है, नेहा के जो कर रही हैं, इसको सभी लोग, चाहे बिहार से, अभी तो बिहार के अंदर तो इलेक्शन आ रहा है उसलिए कह रहे हैं, लेकिन इसी के अंदर यही प्रोसेस जो है, ये सोच लीजिए ये बंगाल में होगा, दिल्ली, फिर आगे स्टेट में होगा। इसी तरह की एक चीज़ जो इसमें अभी मैं बता दूं आपको, इसके अंदर इलेक्शन कमीशन को उसके अंदर वो भी मांगना पड़ा था कि अच्छा, ये सवाल भी देखिए कौन सा, जो पूर्व हमारे इलेक्शन कमीशन है ना, अशोक लवासा, था, उन्होंने उठाया इस बात का कि बाद में इन लोगों का क्या होगा, इनसे अगर वोट दे दे तो आप नागरिकता अधिकार आपका छीन गया। हाँ, तो अब वो उन लोगों का करेंगे क्या उनके लिए। अच्छा, ये जो आपकी बात जो इसको करें कि उन लोगों का क्या होगा, सबसे बड़ी बात यही आ रही है, इसी क्लैरिटी नहीं है। हाँ, अच्छा, आसाम के अंदर डिटेंशन कैंसर के उनके हमारे पास न्यूज़ आती रही। अच्छा, 2018 में कुछ इस तरह का प्रोसेस किया था इसने तेलंगाना में, तो उसके अंदर इलेक्टोरल ऑफिसर को माफ़ी मांगनी पड़ी थी इसके अंदर। अच्छा, न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट है ये, इसकी जो आपको बता रहा हूँ, तो इनके साथ में होगा क्या, ये क्या करना चाह रहे हैं। तो जब हमारी सिटीजनशिप ही, और सबसे बड़ी बात, क्या इलेक्शन कमीशन को सिटीजनशिप मांगने का या नागरिकता का प्रमाण पत्र मांगने का हक है? वो हक ही नहीं है उसका, वो उसका अधिकार ही नहीं है। वो उसका काम सिर्फ इतना है कि वो साफ़ सुथरे और प्योर इलेक्शन कराए, एक लिस्ट ऐसी अवेलेबल कराए जिससे कि हमारे साफ़ सुथरे इलेक्शन हो सके, ठीक है। इसी के अंदर जो मैंने आपको बात बताई तेलंगाना का, उसके अंदर 22 लाख जो लोग थे वो वोट नहीं दे पाए थे। बाद में इलेक्टोरल ऑफिसर को माफ़ी मांगनी पड़ी, और उसके बाद क्या हुआ था, और उसके अंदर एक चीज़ और भी आई थी कि बहुत सारी सीटें ऐसी थी जहाँ पर वोट बढ़ाए गए, घटाए गए, जिसके अंदर से जो एक ये न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट आई थी, जो बता रहा हूँ ना कि बीजेपी का जीतने का मार्जिन लगभग उनके आसपास ही था, जितने ऐड किए गए और घटाए गए। तो ये जो आप अभी मुद्दा बता रहे हैं, जीत और हार की बात कर रहे हैं एक स्पेसिफिक पार्टी को लेकर, वो कहीं ना कहीं अपोजिशन को जरूर एक मुद्दा देगा। हालांकि मैं बात ज्यादा नहीं करना चाहूंगी इस मुद्दे पर। वो देखिए, वो मेरी वो नहीं है कि मैंने कुछ कहा, ये न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट है, मैंने उसकी रिपोर्ट को आपके सामने, फैक्ट भी है, दूसरी पार्टियों को मुद्दा मिल रहा है, ओवैसी बोल रहे हैं, अपोजिशन गांधी बैठे हुए हैं पटना में जाकर, अपोजिशन की भी डायरेक्शन गलत है। तो मैं वो था, देखिए जरा से मैं आपको बस पर हम ना भटके, मैं कोशिश कर रही हूँ हम उसी मुद्दे पर चले कि लोगों को कुछ चीजें समझ में आए। ऑपोजिशन अपना काम कर रहा है, सही या गलत जैसे मर्जी कर रहा है, लेकिन मैं चाह रही हूँ इसमें लोगों को कुछ समझ में आए। अब आप देखिए, कल जो है 10 तारीख है, कल 10 तारीख में सुप्रीम कोर्ट ने भी, जब अपोजिशन पार्टीज गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने उस केस को एक्सेप्ट किया, वो सुनवाई करेगा। अच्छी बात ये है, सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे के ऊपर सुनवाई करेगा। और जो आप बता रहे हैं ना, मैं जो अपोजिशन की बार बार कह रहा हूँ, उनको स्पष्टीकरण नहीं लेना, उनको क्या लेना कि आप क्यों कर रहे हैं ये नहीं लेना, उनको क्या करना है कि हमें सवाल, जो बुनियादी सवाल है, जो बेसिक सवाल है, जो लोग आपकी इस प्रक्रिया के अंदर वोट देने का हक खो देंगे, उनके साथ आप करोगे क्या, होगा क्या उनका, सवाल तो यही है ना। अपोजिशन नहीं पूछेगा, अपोजिशन अपनी वोट बैंक की राजनीति में लगा रहेगा। ये सवाल हम ही पूछेंगे और हमें ही लोगों को समझाना पड़ेगा। वही आखिर में वही 3 सवाल आ रहे हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन का ये हक है या नहीं है। दूसरा, लोगों का क्या होगा जिनका ये सब चला जाएगा या जो पेपर प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तीसरा, तो फिर आपने आधार कार्ड पे इतना खर्चा क्यों किया, लोगों का इतना हो हल्ला क्यों मचाया, आधार कार्ड क्यों हम लेके घूमे, आधार कार्ड जब उसका कोई वैल्यू नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इलेक्शन के मुझे अब जो उसने खुद वोटर आईडी इशू किया उसको नहीं मान रहा है। तो फिर वही बात है ना, इतना खर्चा क्यों, हर साल खर्च होता है, हर साल। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसा लग रहा है कि इसकी आड़ में एक एनआरसी की शायद शुरुआत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये, या एक ये एक्सपेरिमेंट है जो कुछ करने की कोशिश कर रही हैं ये लोग। बहरहाल, इस प्रोग्राम को देख करके अपनी जो चीज़ें जिस मैंने बताया, इसके खिलाफ आपको आवाज़ भी उठानी और अपने हक के लिए लड़ना, वरना कल को आपके साथ क्या सलूक होगा जब आप अपना राइट ही खो बैठेंगे, ये सोचने का
काम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने बात की जिस तरह से बिहार में इलेक्शन नज़दीक हैं और बात लोगों के वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड से ऊपर चली गई है। अब 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, आपको प्रूफ करना होगा, और ये कहीं ना कहीं अब बड़ा सवाल लोगों के लिए बनता जा रहा है कि क्या करें, कैसे करें और कब करें, क्योंकि लोग बिहार से निकले हैं, अपने घरों को छोड़कर निकले हैं। कोरोना काल में हमने देखा जब लोग वापस आए थे तो कोई आराम की जिंदगी जीने के लिए नहीं, कोई सिर्फ रोजी रोटी कमाने के लिए निकला है। तो जो इंसान रोजी रोटी कमाने के लिए निकला है वो 1 महीने की छुट्टी नहीं ले सकता। और दूसरी बात, क्या आपके सरकारी दफ्तर 1 महीने में काम पूरा कर देंगे? तीसरी बात, क्या जो ये इलेक्शन कमीशन है इनके पास हक है? चौथी बात ये, तो फिर जो लोग नहीं प्रूफ कर पाएंगे उनका क्या होगा? फिर पांचवी बात ये, पांचवा सवाल ये कि वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड क्यों लेके घूमे जब इनकी कोई वैल्यू नहीं है जनाब? तो इनके जवाब देने पड़ेंगे आपको, लेकिन सरकार तो कहीं और ही फिलहाल बिजी है। फिलहाल मेरे साथ पीपल भारत में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।